यशुदी लहू दी जय, बोलो यशुदी लहू दी जय, बोलो यीशु मसीह की लहू की जय। हालेलुया। अंगीकार करो यीशु के लहू को आज छुटकारा होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाकर स्वागत करें प्रभु का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जिस पैलेस में आते हो मीटिंग अटेंड करने, ये अनॉइंटिंग सभा है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग पैलेस है। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ खुदा का अनॉइंटिंग है। आपको विश्वास करके चलना है। आमीन। हालेलुया। आपको विश्वास के साथ चलना है कि खुदा इस पैलेस को अनॉइंटिंग किया है। यहाँ लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। यहाँ पर लोग आशीषित होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं आज? ब्लेसिंग मीटिंग में आशीष लेने वाले का हाथ देखना चाहता हूँ आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओवरफ्लो चर्च, अपने हाथ दिखा, कैमरा दिखा, कैमरा दिखा। वन कैमरा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके 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 ओके। लेकिन आशीष सुनने वालों के अंदर आएगा। आप अपने कान थोड़ा सा तेज रखिए सुनने के लिए। हालेलुया। जब आप सुनेंगे आशीष मिलेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। पीछे वाले तैयार है आप आशीष के लिए? यस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो क्या करना पड़ेगा आशीष के लिए? क्या करना पड़ेगा? कोई बताएंगे मुझे? क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा और आज स्मार्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या होना पड़ेगा बेटा? स्मार्ट। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज बहुत सारे लोग, सुनो मुझे ध्यान से, सुन रहे हो मुझे? हालेलुया। एक बार फिर से अपने हाथ दिखाएं कितने लोग सुन रहे हैं मुझे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कपड़े पहनने में स्मार्ट हैं। हालेलुया। कपड़े पहनने में क्या है? स्मार्ट है, अच्छे अच्छे कपड़े लगाते हैं। सुन रहे हो मुझे पीछे वाले? हालेलुया। बातचीत करने में स्मार्ट है। हालेलुया। कपड़े पहनने में स्मार्ट है, बातचीत करने में क्या है? स्मार्ट है, और हेयर बनाने में भी स्मार्ट है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मतलब बाल बनाने में क्या स्मार्ट है सब। लेकिन आशीष पाने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए स्मार्ट बनना है। बोलो आमीन। हालेलुया। आशीष अच्छे ड्रेस लगाने से नहीं आएगा। हालेलुया। अच्छी बातें चीतें करने से नहीं आएगा, अच्छे हेयर बनाने से नहीं आएगा। आशीष तो आएगी परमेश्वर के पवित्रताई में खड़े रहने से। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ओवरफ्लो चर्च। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको आशीष लेना है तो आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को दिखाएं और आशीष को लें। आमीन। आपसे दूर रहने से आशीष आएगी, पाप के करीब रहने से आशीष नहीं होगा। पाप एक ऐसी चीज है जो आपके आशीष खराब करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मुझे। पाप एक ऐसा चीज है बेटा जो आपके अभिषेक खराब करता है, आपके बरकत खराब करता है, आपके बनते काम को बिगाड़ देता है।
पाप एक ऐसा चीज है जो आपकी जिंदगी में जहर घोल देता है। पाप एक ऐसा चीज है जो आपके लाइफ को खराब करता है। आप जब ऊंचा उठ रहे हो उसी टाइम आपकी जिंदगी के अंदर क्या आता है? पाप आता है, और पाप आपको ऊंचा उठने से नीचे फेंक देता है। हालेलुया। लेकिन आज आपको बचना है कि परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग आज स्मार्ट होना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो पाप से बचे रहे। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करेगा जब आप पवित्रताई में रहोगे। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करेगा बेटा? बोलो ऊंचा करेगा। कैसे में? जब आप पवित्रताई में चलोगे। आपको स्टैंडर्ड बनना है पवित्रताई होने के लिए। आपको स्टैंडर्ड होना है आपको पाप से दूर रहने के लिए। आपको स्टैंडर्ड बनना है प्रार्थना करने के लिए। आपको स्टैंडर्ड होना है चर्च आने के लिए। आपको स्टैंडर्ड होना है परमेश्वर के राज्य में आंसू बहाने के लिए। हालेलुया। आपको स्टैंडर्ड होना है उपवास करने के लिए। आपको स्टैंडर्ड होना है परमेश्वर की संगति में चलने के लिए। लेकिन आज अधिकांश लोग पाप के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे। पाप एक ऐसा चीज है जो उनके आशीष खत्म कर रहा है। पाप एक ऐसा चीज है उनके ब्लेसिंग को खत्म कर रहा है। पाप एक ऐसा चीज है उनके पवित्रताई को खत्म कर रहा है। पाप ऐसा चीज है जो आपके बनता कामों को बिगाड़ रहा है। पाप एक ऐसा चीज है जो आपके उन्नति को रोक रहा है। पाप एक ऐसा चीज है जो आपके ऊपर चंगाई आने में मजबूर कर रहा है। पाप एक ऐसा चीज है जो आपके घर से गरीबी को नहीं हटा रहा है। पाप एक ऐसा चीज है जो श्राप नहीं टूट रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है पवित्रताई परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट स्टैंडर्ड बनना है। हालेलुया। जितने लोग आज से स्टैंडर्ड बनेंगे प्रभु उनको ऊंचा उठाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप लोग ये वसीयत कहोगे क्या? अभी खड़े होकर गाओ, खड़े होकर गाओ। लहू दे विच छुटकारा उसने, लहू दे विच छुटकारा उसदे, पापां दी माफी है। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग वदी दे धोवे। कतरा कतरा खून यीशु दी, दाग वदी ने धोवे। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग वदी ने धोवे। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग वदी नो धोवे। किरमच वर्गा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगर होवे। किरमच वर्गा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगर होवे। किरमच वर्गा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगर होवे। किरमच वर्गा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगर होवे। कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो, सदा न जाविए। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। यीशु दी लहू दी जय, बोलो यीशु दी लहू दी जय। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप मुझे निकालें दूसरा राजा
के अध्याय 5। हाँ, बैठ के वचन सुनो बेटा, आराधना करो बैठ कर। हाँ हाँ, निकाले 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 निकाले। दूसरा राजा 5 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे हम लोग। तब नामान ने कहा, सुनिए बड़े ध्यान से बेटा। तब नामान ने क्या बोला? अच्छा तो तेरे दास को तो 2 खच्चर मिट्टी मिली, अच्छा तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी को ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलता है आगे को कोई भी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि करके नहीं चढ़ाएगा, केवल एक ही ईश्वर जिसने मेरे कोढ़ साफ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। नामान का क्या साफ हुआ था? कोढ़ साफ हुआ था। कोढ़, उसके शरीर में कोढ़ था। वो कोढ़ जब साफ हुआ, जब ईश्वर को जाना, तो बोलता है कि मैं एक ही ईश्वर की भक्त हूँ और एक ही ईश्वर की सेवा करूंगा। बोलो हालेलुया। बोलता कि मैं एक ही ईश्वर का मैं धन्यवाद करता रहूंगा। बोलता कि मैं एक ईश्वर का आराधना करूंगा। बोलता कि मैं एक ईश्वर के साथ चलूंगा। बोलता कि मैं एक ईश्वर के साथ मैं भेंट चढ़ाऊंगा। बोलता कि मैं किसी ईश्वर को होम बलि करके ना चढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन हम पाप से मन फिराते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं, उस दिन एक वादा करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या करते हैं? अंगीकार। बोलते हैं कि प्रभु आज से मुझसे जो भी हुआ है, मैं ये गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे मैं माफी मांगता हूँ। शायद आप इस बात को भूल गए होंगे, मैं आज आपको स्मरण दिला रहा हूँ। आप जिस टाइम बपतिस्मा लिए, जिस टाइम आपने पाप से मन फिराया, आप जिस टाइम जल में डूबा, उस टाइम आपने बोला परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आपके साथ वफादार रहूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। आज के बाद मैं आपका बेटा बनकर, आपके बेटी बनकर आपके साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलते कि परमेश्वर मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके बेटा बन के रहूंगा, आपके बेटी बन के रहूंगा और आपके साथ, आपके वादा के साथ चलूंगा। हालेलुया। नामान बोलते कि मैं आपके सिवा किसी दूसरे ईश्वर को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। बोलते मैं आपके सिवा किसी के साथ कोई साझा ना रखूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर तू है। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आज अच्छे से सुनना आशीष आपका है। हालेलुया। आज बरकत खुल जाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। मैं जिस परमेश्वर के साथ चलता हूँ वो 20 साल से चलता आ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे कहाँ रखा था और कहाँ से कहाँ उठा दिया आज। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर ने मुझे कौन सी दशा से छुड़ाया है। मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरी गरीबी दूर कर दिया, मेरा परमेश्वर मेरी लाचारी दूर कर दिया, मेरे अपमान दूर कर दिया। प्रभु ने मेरे आंसू पोंछ लिया। मुझे मालूम है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में रहता था, लेकिन आज मैं अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे छुड़ाया है। बोलो आमीन। हालेलुया। मुझे मालूम है कि जिस खुदा ने मुझे निकाला है वो सामर्थी है। बोलो आमीन। नामान बोलता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे कोढ़ से साफ किया है। फिर से पढ़ेंगे 17 वचन। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। हाँ, तेरे दास को केवल 2 खच्चर मिट्टी मिल जाए, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना तेरा चढ़ाए। दास क्या वाचा बांधता है? तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को
होम बलि या मेल बलि करके न चढ़ाएगा। बोलता है ना चढ़ाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आज परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक वादा करते हैं, परमेश्वर मैं आपके साथ वफादार रहूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं कोई गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, कोई दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, कोई मित्र गलत नहीं रहेगा मेरा, मैं अपने जीवन के अंदर पवित्रताई में रहूंगा। परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, परमेश्वर मैं कोई धोखेधाड़ी की जिंदगी नहीं जीऊंगा। जब हम अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर से वादा करके जब चलना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर वहां से आपको उठाना प्रारंभ करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन आज इंसान अभिलाषा में गिरने के कारण अरे बढ़ना बंद हो जाता है, छूट जाती है बढ़ना, आशीष रुक गया। नमान कोड़ से भरा था, आपको मालूम है? पहला वचन पढ़ोगे 5 का 1 वचन तो बाइबल बताती है नमान कोड़ी था। हाँ पढ़ेंगे बेटा। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। यस, वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो सूरवीर था परंतु क्या था? कोढ़ी था। कोड़ी था, कोड़ी। लेकिन जब उसके जीवन में कोड़ समाप्त हुआ, जब परमेश्वर ने उसको अद्भुत चंगाई को दिया, तो उसने एक वाचा बांधा। बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरे सिवा किसी को मैं बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। बोलता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। बोलता है ना तो मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, ना तो मेल बलि चढ़ाऊंगा, ना तो मैं कोई पाप के मार्ग में चलूंगा। उसको मालूम था उसकी जिंदगी बचाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ था बेटा? नमान का जीवन क्या किया गया था? अरे बोलो बचाया गया था। आपके एक वाचा आपको ऊंचा उठाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप बार बार वही पाप में जाते हो, आप बार बार वही गलतियों को करते हो, आप बार बार फिर से वही पुराना जीवन जीते हो। आपके आशीष जो बहने वाला होता है, उठने वाला होता है, वो उधरते नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप अपने पवित्रताई में खड़े रहते हो, जब आप प्रभु के लिए स्मार्ट बनते हो, पवित्रताई में स्मार्ट, परमेश्वर के भय मानने वाला स्मार्ट। मैंने क्या बोला? आज बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहनने में स्मार्ट हैं, आज अच्छे अच्छे बात करने में स्मार्ट हैं, आज अच्छे हेयर बनाने में स्मार्ट हैं, लेकिन आज परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलने में आज विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। यदि आप पवित्रताई में खड़े हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बाइबल बताती यूसुफ ने पाप नहीं किया, यूसुफ ने पाप से भागा, और वही परमेश्वर ने जब उस परमेश्वर के यूसुफ ने आदर किया, उसी यूसुफ को परमेश्वर ने उसी जगह का प्रधानमंत्री बनाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज लिख लो परमेश्वर के जवान बेटा बेटियों, मैंने क्यों लिखा आज की मीटिंग को कि ब्लेस कुर्दा चर्च। हालेलुया। आज ब्लेस कुर्दा चर्च क्यों? कि आप यदि एक वाचा के साथ चलोगे, एक वादा के साथ चलोगे, प्रभु मैं अपने पवित्रताई खराब नहीं करूंगा, मैं अपने अभिषेक खराब नहीं करूंगा, मैं अपने आत्मिक जीवन खराब नहीं करूंगा, मैं खुदा तेरे पवित्रताई में चलूंगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा 2024 ऊंचा उठने का वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। शायद इस बात को मैं बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ। हालेलुया। शायद इस बात को मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बोल रहा हूँ कि 2024 आपका ऊंचा उठने का साल है। प्रभु यहाँ से बहुत से लोगों को ऊंचा उठाने वाला है। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। लोग जानेंगे कि परमेश्वर का लोग हैं। मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, खुदाबंद आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आपके परिस्थिति से आपको ऊंचा उठाएगा, आपके फैमिली में आपको ऊंचा उठाएगा, आपके गरीबी से, आपके बीमारी से, आपके हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को लेगा। आमीन, हालेलुया। एक वाचा के साथ चलना, एक वादा के साथ चलना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको ब्लेस देगा, प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा, प्रभु आपके द्वारा अपने महिमा को लेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, नमान एक वादा किया, बोलते कि मैं अपने जीवित परमेश्वर के सिवा मैं किसी के साथ साझे ना करूंगा।
बोलो हालेलुया। बोलता है कि मैं अपने जीवित परमेश्वर के सिवा किसी को बलिदान नहीं करूंगा। बोलता है मैं जीवित परमेश्वर के सिवा किसी को दंडवत न करूंगा। बोलता है मैं जीवित परमेश्वर के सामने ही सेवा करूंगा, जीवित परमेश्वर की पवित्रताई में खड़ा रहूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति का वचन निकालो 39 11 वचन से पढ़ेंगे हम लोग। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया। हाँ, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। और एक दिन क्या हुआ कि वो यूसुफ कामकाज के लिए वो घर में गया जहां पर वो था, और घर के अंदर कोई भी न था। और बाइबल बताते हैं उस घर के अंदर कोई न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, और वो स्त्री जो उस घर में थी वो उसके वस्त्र को पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, मेरे साथ में गलत संबंध बना। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर तो बाइबल बताती है यूसुफ अपने वस्त्र को उसके हाथ में छोड़ दिया और भागा। और बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भाग गया, बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, और यह देख करके उसने कि अपना वस्त्र छोड़कर मेरे पास से बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, और उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के देखो वो इब्री मनुष्य को जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था। और वो स्त्री क्या झूठे केस में फंसा दिया यूसुफ को। बोलता है इसने तो उस मनसा से मेरे रूम में आ गया था कि मेरे साथ में ये सो जाए, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। और वो क्या झूठी इल्जाम लगाती है, बोलती कि मैं ऊंचे आवाज में चिल्ला उठा, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। उसने मेरी बड़ी चिल्लाहट को सुनकर उसने अपने वस्त्र को छोड़ करके क्या कर लिया, बोलता है कि मेरे पास से भाग गया। ना जाने मैं ना चिल्लाई होती आज तो मेरे जान ना बचता, मेरे साथ में क्या करता इसकी भी कोई गारंटी नहीं था। बोलता है कि इसने तो मेरे जान ही ले लेता। हालेलुया। देखो कितनी झूठी गवाही दे रहा है। बाइबल बताता है तो झूठी गवाही नहीं देना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल झूठे लोग से पसंद नहीं करता। ध्यान से सुनो। और बाइबल बताती बेटा उस यूसुफ जब अपने आप को बचाना चाहा, जब पाप से भागा, तो उसने उस औरत के झूठी इल्जाम में जेल के अंदर 2 साल के लिए चला गया। और यूसुफ जो खुदा का दास था, बाइबल बताती है उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, और वो 2 साल जेल के अंदर रहा। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ के साथ में जेल में परमेश्वर था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। मैं जिते जावा उसे मेरे नाल, मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल, मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हो घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना। यीशु जानता है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सारे हाल यूसुफ का जानता था कि वो चोर था कि निर्दोष था। उस स्त्री के सारे हाल जानता था कि ये फंसा रही है कि सच में ये इसके साथ में यूसुफ ने गलत काम कर रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु से कोई नहीं छिपता। हालेलुया। बोलो प्रभु से कोई नहीं छिपता, प्रभु से कोई नहीं छिपता। हालेलुया। ना तो सेवक, ना तो सेविका, ना तो वर्शिपर, ना वॉलंटियर, ना तो मीडिया टीम, ना तो बिलीवर्स, ना तो नॉन बिलीवर्स। हालेलुया। ना तो विश्वासी ना अविश्वासी। परमेश्वर से कोई भी छिप
नहीं सकता। बाइबल बताती है यूसुफ को झूठे इल्जाम में उसने 2 साल के लिए अपने पति को बोलता कि ऐ जी इसने मेरे रूम में आ गया था, मैं तो चिल्ला उठी, इसने अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया, ना जाने आज मेरे साथ में क्या करता। इसने झूठे इल्जाम में बाइबल बताती है परमेश्वर के नबी को उसने झूठे केस में जेल के अंदर डलवा दिया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर यूसुफ के साथ जेल के अंदर भी था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे पढ़ेंगे 39 का 21 वचन पढ़ो, 21 और 22। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। बाइबल बताती है जेल में भी चला गया यूसुफ, बंदीगिरी में यूसुफ के परमेश्वर साथ साथ था। हाँ, और उस पर करुणा की। और बाइबल बताती है यूसुफ पर बहुत सारी करुणा हुआ, और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और बंदीगिरी की दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर था। इसलिए बंदीगिरी के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, हाँ, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। बोलो हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है तो आप हर जगह में आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अरे जीत तो आपको होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओवरफ्लो चर्च, हालेलुया। जीत आपकी होगी यदि आप परमेश्वर के भय के साथ चलते हो, आप परमेश्वर के पवित्रताई में हो, तो मेरा प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आपको पवित्रताई में चलने वाला स्मार्ट बेटा बेटी बनना है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको कैसा स्मार्ट बनना है? प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु के भय मानने वाला, पवित्रताई में बने रहने वाला, पवित्रताई में खड़े रहने वाला। जब आपका प्रॉमिस सही रहेगा, आप स्टैंडर्ड रहेंगे, आप बिल्कुल फिट रहोगे प्रभु के साथ, प्रभु आपको ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। जब आप ऊंचा उठोगे सारा दुनिया देखेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ एक वचन निकालो, रोमी का अध्याय 6 और 23 वचन पढ़ेंगे। छह का 23 पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो क्या लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है जी? मृत्यु है। मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बोलो अनंत जीवन है। बोलो अनंत जीवन है। ओवरफ्लो बोलो अनंत जीवन है। हालेलुया। किसकी मजदूरी अनंत जीवन है? प्रभु की। प्रभु के साथ चलने में अनंत जीवन है। लेकिन बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो क्या है? बोलो मौत है, बोलो मृत्यु है। हालेलुया। पाप मौत को लाता है, पाप बीमारी को लाता है, पाप आपको नीचे ले जाता है, लेकिन पवित्रता ही आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको इमेजिन करना है इस बात को कि आप कौन सी दशा में चल रहे हो। आप पाप के साथ साझी हो, या गलत के साथ साझी हो, झूठ के साथ साझी हो, या आप अपने परमेश्वर के पवित्रताई में आप आगे बढ़ रहे हो दिन प्रतिदिन। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो वो आपको बढ़ाने में वफादार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप परमेश्वर के साथ अपना प्रॉमिस स्टैंडर्ड रखेंगे, सुनो ध्यान से,
जब आप अपने परमेश्वर के साथ अपना जीवन को स्टैंडर्ड जीवन जियोगे, स्मार्ट जीवन जियोगे परमेश्वर के भय के साथ, तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु आपको तारे के समान चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा है। हालेलुया। प्रभु आपको चमकाने वाला है, प्रभु आपको चमकाने वाला है। आपके काम चमकेंगे, आपका बिजनेस चमकेगा, आपका नौकरी चमकेगा, आपका बैंक बैलेंस चमकेगा, आपके खत्ते भंडार चमकेगा, आपका खेत खलियान चमकेगा, आपके बच्चे चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्रताई में चलने का एक परिणाम होगा। बोलो आमीन। ये पवित्रताई में चलने का एक परिणाम होगा कि आप तारे के समान चमकोगे। हालेलुया। प्रभु आपके बिजनेस को चमकाएगा। आप छोटा सा बिजनेस करो लेकिन वो चमकता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा दाऊद को कि मैं तेरे सिंहासन को बना रखूंगा। हालेलुया। क्या बोलता है कि तेरे राज स्थान को, हाँ, तेरे राजगद्दी को क्या करूंगा, बना रखूंगा, स्थिर रखूंगा। बोलो आमीन। आपके काम स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका बिजनेस स्थिर होगा। आप कभी अपने बिजनेस में घाटे नहीं देखोगे। ध्यान से सुनो। आप यदि परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो, यदि आप पवित्रताई में जीवन बिताने वाले लोग हो, तो परमेश्वर आपको पूछ नहीं फिर तो सिर बनाएगा। बोलो आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय मैं आज आपको रेमा वचन दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कल हम लोग कोरबा में थे और हमने 7-8 जने के बीच में एक बड़े आशीष को देखा। हालेलुया। कल कोरबा में मीटिंग लिया, वहां के लोग परमेश्वर को पाने का बड़ा भूख है वहां के लोगों को। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 वचन निकाल के पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, और यहोवा तुमको पूछ नहीं। ध्यान से सुनो बेटा। किंतु सिर ही ठहराएगा, परंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परंतु तू नीचा नहीं परंतु ऊंचा ही रहेगा। हालेलुया। ये पवित्रताई में चलने का आशीष है। ये रेमा वचन है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ चलेंगे तब तो होगा भाई साहब। हालेलुया। प्रभु को पकड़ेंगे अच्छे तब तो होगा भाई साहब, बहन जी। हालेलुया। प्रभु के साथ खड़े रहने से का आशीष आएगी। प्रभु के साथ चलने के द्वारा आशीष आएगा बेटा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मैं आत्मा में बोलता हूँ, परमेश्वर आपको एक बड़ी ऊंचाई में ले जाने वाला है। प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाएगा। मैंने कहा कि मैं जिस परमेश्वर के साथ चलता हूँ वो आज की नहीं, मैं 20 साल से चल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो परमेश्वर एक घोड़े से उठाकर ऊंचाई में ले जाता है। आमीन। मेरे साथ निकाले भजन संहिता का अध्याय मैं जिथे जावा उसे जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल। 113 भजन संहिता 113 अध्याय 6 और 7 वचन निकालेंगे। और आकाश और पृथ्वी पर भी झुकने के लिए दृष्टि करता है। और आकाश और पृथ्वी पर भी झुकने के लिए क्या करता है? दृष्टि करने के लिए दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से, और वो कंगाल को मिट्टी पर से, और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर, और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो दरिद्र को भी घूरे पर से उठाकर ऊंचा में बिठा देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्रताई में चलने का फल है।
कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। पवित्रताई में चलने का फल यही है कि आप नीचे में होंगे, नीचे स्तर में पहुंच गए होंगे, लेकिन प्रभु आपको नीचे से ऊंचा उठाना प्रारंभ करने का। आमीन, हालेलुया। 8 वचन पढ़ेंगे कि उसको प्रधानों के संग, उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। और 9 वचन पढ़ेंगे, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। और वो जो निसंतान होता है उसे भी लड़कों की माता बनाने वाला बना देता है। बोलो आमीन। ताली बजाओ जोरदार प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है, ऊपर से देखता है, ऊपर से देखता है, और कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से ऊंचा कर ऊंचा करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग एक वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं पवित्रताई में चलने के लिए स्मार्ट बनूंगा, मैं पवित्रताई के संग चलने की स्मार्ट बनूंगी, उनको मेरा प्रभु ऊंचा उठाने वाला है। बोलो आमीन। प्रभु बहुत सारे जवानों को अनॉन्टिंग देने वाला है, बहुत सारे जवानों को प्रभु खड़ा करेगा, बहुत सारे जवान अपने घराने में छुटकारा देखेंगे, बहुत सारे जवान के घर में परमेश्वर का बड़ी बरकत होगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बाइबिल भजन संहिता 103 और 2 और 3 और 4। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को न भूलना, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता और है। तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट और बांधता तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। मुकुट बांधता है। कौन है वो? यहोवा परमेश्वर। बोलो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है वो? बोलो यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वो परमेश्वर है जो हमारे घाव को भी चंगा करता है। वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को भी माफ करता है। वो परमेश्वर है जो हमें नीचे से ऊंचा उठाता है। वो परमेश्वर है जो मानो हम कुछ है नहीं उसे नाम देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। दाऊद लिखता है वही तो तुम्हारे अधर्म को भी क्या करता है? क्षमा करता है, तुम्हारे रोगों को भी चंगाई देता है। वो तो तुम्हारे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है? बचा लेता है। बोलता है वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर तो एक जवान का भयानक एक्सीडेंट हो गया, ग्रुप में आया था देखना, और माथे का चोट लगा था भयानक। उनको सीटी स्कैन किया गया, डॉक्टर बोल रहा था कि ये लड़का कोमा में चला जाएगा। 3 घंटे के बाद में होश आया। जब उसके लिए प्रेयर हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि 3 घंटे के बाद में होश नहीं आया तो कोमा में जा सकता है, लेकिन 3 घंटे के बाद तो उसका रिपोर्ट ही नॉर्मल हो गया। हालेलुया। कौन है? बोलो यीशु। हालेलुया। कौन है बेटा? बोलो यीशु। हालेलुया। उसका नाम यहोवा है, इसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है
वो हिम्मत मेरी है जिसका जिसका नाम नाम यहोवा यहोवा है। है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या नाम है बेटा उसका? बोलो यहोवा है। क्या नाम है उसका? बोलो यहोवा। उसका नाम यहोवा है, इसका नाम यहोवा है, इसका नाम यहोवा है, इसका नाम यहोवा है। वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। हम इस बेटे के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथ को बढ़ाए इधर, हाथ को इधर। देखो ये डेविल स्पिरिट ने परसों क्या हुआ, जब हम यहाँ पर प्रेयर में थे, फ्राइडे को ये बेटी शक्ति गई एक जवान को लेकर। वो भाई गाड़ी चला रहा था और जैसे मिशन में आया, शैतान ने उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करा दिया। मुझे फोन आया कि हॉस्पिटल में है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां बाहर आ गया। मैंने इधर से गया गाड़ी लेकर, मैंने देखा कि तो हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, पूरे हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा बेटा पहले प्रेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे। उठ गया बेटा, उठ गया, उठ गया, उठ गया। ये बच्चा था इसके साथ में। और इनके लिए मैंने प्रेयर किया, हाथ उठा नहीं पा रहा था, उसी टाइम हाथ में हीलिंग हो गया। बोलो आमीन। लेकिन शैतान ने बड़ा धक्का मारा था गाड़ी में, और धक्का मारने के कारण हड्डियां उनके स्थान से छोड़ दिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो दुष्ट आत्मा इस जवान के अंदर में जो काम कर रहा था वही था। एक वॉलंटियर, एक वॉलंटियर लेकिन वो आत्मा नहीं रहेगा, 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 नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे हड्डियों को फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। चल चल, आज के बाद चल, इस जवान को छोड़ पूरी तरीके से। छोड़ 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 छोड़। सबके सामने बता, तूने एक्सीडेंट किया था? कौन करा एक्सीडेंट? बता, किसी ने कराया था? सीधा कर माइक, बोल, मुंह से बोल। तूने गाड़ी से फेंका था इनको? तूने फेंका था गाड़ी से? मुंह खोल, मुंह खोल के बता, बोल। हीलिंग द माइटी लॉर्ड। यीशु के नाम से हड्डियां पूरी तरीके से जुड़ जाने पाए, पूरी तरीके से जुड़ जाए, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। आंखों को बंद कर। पवित्र आत्मा, इस जबान को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा बेटा, हाथों को उठा, हाथों को उठा, हाथों को उठा। पवित्र आत्मा, इस बेटा को आजाद करता हूँ उस स्पिरिट से जो इनके पीछा पड़ा हुआ है। चल आउट, इसको पकड़ पकड़, चल 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 चल, भाग 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 भाग, निकल 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 निकल। गंदी आत्मा छोड़ छोड़ छोड़। कितने साल से? बता, कितने साल से? बोल बोल, कितने साल से? कितने साल से? मुंह खोल के बोल, कितने साल से? बोल, कितने साल से? ऐ अंधकार की शक्ति, बोल यीशु के नाम में। कितने साल से? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? चल आउट, निकल निकल निकल, आउट, छोड़
छोड़ बॉडी को छोड़ बॉडी को छोड़। चल 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 चल, मुंह खोल के चल चल, निकल 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 निकल, पूरी तरीके से जा। यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, चल उखड़ जा उखड़ जा उखड़ जा उखड़ जा, उखड़ उखड़ उखड़, गंदी आत्मा इसके शरीर से निकल निकल निकल। देख जवान, आजाद हो रहे हैं तू। फ्री करता बेटा, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से फ्री करता हूँ। तुम आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। यीशु के नाम से फ्री करता बेटा, फ्री करता। पवित्र आत्मा इस जवान को आज से मैं तेरे सामर्थी लहू में ढांपता हूँ, इनके सर से पाँव को तेरे लहू के नीचे ढांपता हूँ। वो गंदी आत्मा आज की बात इनके शरीर में नहीं आएगा। मैं इन्हें फ्री करता हूँ बेटा, आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। चंगे होकर जा, बोलो आमीन आमीन आमीन। ताली बजाओ प्रभु के लिए और को धन्यवाद करो। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, वो हिम्मत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है, 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 वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे बेटा। वो स्पिरिट तुम्हारे जीवन को पीछा कर रहे हैं, वो यीशु के नाम से हट रहे हैं। चल निकल जा पूरी तरीके से यीशु के नाम से। तेरे जुओं को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। शैतान छोड़, मुंह खोल के भाग भाग निकल। चल पूरी तरीके से उखड़ जा, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से जाना। आज शैतानी आत्मा छोड़ दे, छोड़ छोड़, बोला ना छोड़ छोड़ छोड़। आठ निकल 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 निकल, साइड हो जा थोड़ा, निकल निकल निकल, चल छोड़ छोड़ छोड़, बोला ना बोला ना बोला ना, चल आउट निकल, चल छोड़। नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चलो निकलना पड़ेगा, यीशु के नाम से बोलता हूँ। चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। फ्री करता हूँ बेटा, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से। आजाद हो जाऊं, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ। वो तुम्हारे शरीर से छोड़ के जा रहे हैं, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो हिम्मत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है, वो हिम्मत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है। अपने पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो। जो लोग प्रॉब्लम में, अपने पेट पर हाथ रखो। जो लोग प्रॉब्लम में, अपने पेट पर हाथ रखो। प्रभु तुम्हें छुए, तुम्हें चंगा करे। प्रभु तुम्हें छुए, तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। अपने पेट पर हाथ रखो। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है। बहुतों के अंदर से वो अंधकार की आत्मा छोड़ के जा रहे हैं, बहुतों के शरीर से छोड़ के जा रहे हैं, बहुतों के शरीर से छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारी बंधन टूट रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। उसके लहू तुम्हें आजाद कर रहा है बेटा, उसका लहू तुम्हें आजाद कर रहा है, उसका लहू तुम्हें फ्री कर रहा है। उसका लहू से तुम आजाद हो रहे हो, उसके लहू से तुम आजाद हो रहे हो, उसके लहू से तुम आजाद हो रहे हो। पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के अंदर से वो स्पिरिट को जाते देखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। हर एक बीमारी बनाने वाली आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के जा रहा है बेटा। प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं।
प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हारे कैंसर, तुम्हारे ट्यूमर, तुम्हारे पत्थरियां, तुम्हारे शुगर सब निकल कर जा रहा है बाहर यीशु के नाम में। बाहर जा रहा है, 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 बाहर जा रहा है। यीशु के नाम से आजाद हो रही है बेटा, आजाद हो रही है, तू आजाद हो रही है। फ्री कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। कैमरा इधर मार रहा है, कैमरा मार रहा है। आजाद हो रहा है बेटा, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, 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 प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। अपने हाथों को पेट पर रखे रहना, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य लहू इस बेटी को छू के चंगा करे, तेरे लहू इस पेट को चंगा करे। उनके कमर में जो भी बंधन है मैं बंधन को तोड़ देता। चल चल चल, छोड़ 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 छोड़, बोला ना चल। यीशु के नाम से निकल के भाग, यीशु के नाम से निकल के भाग गंदी आत्मा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़। छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा कि नहीं बोल। चल चल, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। गंदी आत्मा छोड़ दे, छोड़, बोला ना छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकलो 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 निकलो। फायर, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए बेटा यीशु के नाम से। अपने पेट पर हाथ रख और फ्री हो जा, अपने पेट पर हाथ रख, अपने पेट पर हाथ रख और फ्री हो जा। यीशु के नाम से मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, मैं यीशु के नाम से तुम्हें फ्री करता हूँ, मैं यीशु के नाम से तुम्हें फ्री करता हूँ। माता अपने पेट पर हाथ रख, अपने पेट पर, उसको बोल पेट पर हाथ रखने के लिए बोल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी पिलिया की गंदी आत्मा तुम्हें छोड़कर भाग जाए। फ्री और आजाद करता हूँ मैं तुम्हें, फ्री और आजाद करता हूँ, फ्री और आजाद करता हूँ। जूम करके फोटो खींच। फ्री और आजाद करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री और आजाद करता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारा पिलिया की गंदी आत्मा तुम्हें छोड़कर भाग जाए, पिलिया की गंदी आत्मा तुम्हें छोड़ के भाग जाए। फ्री और आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग पेट पर हाथ रखे वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पेट पर हाथ रखे वे चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। मैं तुम्हें फ्री करता हूँ यीशु पिता के नाम में। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें फ्री करता हूँ। तुम्हारे पेट से प्रॉब्लम निकल कर भाग जाए यीशु के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु के नाम में। आज आपने वचन सुना है कि नमान बोलता है कि परमेश्वर तूने मुझे जीवन दिया है, इस लेकर मैं जीवन भर तेरी आराधना करूंगा, मैं जीवन भर तेरी महिमा करूंगा, मैं जीवन भर तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है बेटा। प्रभु तुम्हारे पेट के बंधनों को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो रहे हो तुम, फ्री हो रहे हो तुम, फ्री हो रहे हो तुम यीशु के नाम में। वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, वो हिम्मत मेरी तो फ्री हो रहे हो बेटा। जिसका नाम यहोवा है। जितने लोग अपने पेट पर हाथ रखे वो रखे रहे, मैं आपके लिए आज प्रेयर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेटा तुम आजाद हो रही हो, इस पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो रही हो, इस पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हो मेरे बहन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम छुटकारा पा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम ब्लेस हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, तुम आजाद रहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहन तुम आजाद हो रही हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आजाद हो रही हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम छूट जा रही हो। प्रभु के नाम से बंधन तुम्हारे बॉडी से छोड़ के जा रहे हैं, बंधन टूट रहा है यीशु के नाम में। बेटा आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में, बेटा आजाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बेटा आजाद हो रही हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बेटा आजाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग पेट पर हाथ रखे वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से फ्री हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री हो रहे हो बहन।
फ्री हो रहे हो बेटा, फ्री हो रहे हो, यीशु के नाम से फ्री हो रहे हो, यीशु के नाम से फ्री हो रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रवेश से मसीह के नाम से तुम फ्री हो जाओ, तुम प्रवेश से मसीह के नाम से फ्री हो जाओ, तुम प्रवेश से मसीह के नाम से फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ बेटा, फ्री और आजाद हो रहे हो तुम, यीशु के नाम में तुम आजाद हो रहे हो। जितने लोग अपने हाथ पेट पर रखे वो चंगे हो रहे हैं, पेट पर रखे वो चंगे हो रहे हैं। फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से तू आजाद हो रही है, फ्री हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। अपने पेट पर हाथ रखे वो चंगे हो रहे हैं, अपने पेट पर हाथ रखे वो चंगे, अपने पेट पर हाथ रखे हुए चंगे हो रहे हैं बेटा। फ्री हो रहे हो, यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, फ्री हो रही हो तुम, फ्री हो रही। तुम्हारे बॉडी से प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा है, 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 सारे प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम में छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम में छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम में छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। आज स्वाद हो रहे बेटा तुम अपने पेट की प्रॉब्लम से, आज स्वाद हो रही हो, आज स्वाद हो रही हो तुम, आज स्वाद हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। अब फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, अब फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, अब फ्री हो रहे हो बेटा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग पेट पर हाथ रखें वो फ्री हो रहे होंगे, हर एक वो प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है बेटा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ तुम्हें, प्रभु के नाम से तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ तुम्हारे पेट को, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें फ्री करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने पेट पर हाथ रखें वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अपने पेट पर हाथ रखें वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अपने पेट पर हाथ रखें वो चंगे हो रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेटा तुम्हें चंगाई में लेता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें अपने छुटकारा को लेता हूँ। चाहे भाई क्यों ना प्रभु प्रॉब्लम में से तुम्हें चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेटा तुम चंगे हो रहे हो, तुम्हारे पेट की चंगे पा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम छुटकारा पा रहे हो। फ्री कर रहा हूं तुम्हें, फ्री कर रहा हूं, छोड़ 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 यीशु के नाम में छोड़। वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। फ्री कर रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में बहन, यहोवा है छोड़ जिसका छोड़, यहोवा यीशु के नाम से कमांड करता हूं, निकल निकल अशुद्ध आत्मा, छोड़ बहन को, छोड़, निकल 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 निकल, इनके पेट को छोड़ 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 यीशु के नाम, छोड़। ऐ बीमारी बनाने वाली आत्मा, शुगर बनाने वाली आत्मा, ट्यूमर, कैंसर, बीपी बनाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से आग लगाता हूं आज मैं। मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, शैतान मेरे लोगों को छोड़ दे, बीमारी मेरे लोगों को छोड़ दे, ऐ अंधकार की शक्ति लोगों को छोड़ दे, छोड़। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं इन्हें, जिसका नाम यहोवा है। भाई लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं फ्री करता हूँ मेरे भाई, तुम्हें हर एक बीमारी से प्रभु तुम्हें चंगा करे। फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, फ्री करता हूँ जवान, तुझे हर एक बंधन से आजाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे जुआ तुम्हारे लाइफ से टूटने पाए, सारे के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। फ्री और आजाद करता हूँ, बोलो आमीन। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है
वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, वो कुव्वत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। कितने लोगों को पेट में प्रॉब्लम है, अपने हाथ पेट में रखो, प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है बेटा। नमान यदि एलिसा की बात ना मानता वो चंगा ही नहीं पाता। एक नबी बोलता है उसकी बात मानना है, प्रभु चंगा करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। एक नबी बोलता है खुदा की आत्मा में, प्रभु चंगा करता है, हालेलुया। एलिशा को बोलता है कि जाओ 7 बार यरदन में डुबकी लगा के आ जा, बोलता तेरे कोढ़ साफ हो जाएगा। कुछ टाइम नबी के बात को एलिशा बोलते कि ना ना हमारे पास में बड़े बड़े नदी है, ऐसा होता तो हम जाकर वहां डुबकियां लगा लेंगे, हालेलुया। लेकिन कुछ टाइम के बाद बोलते नहीं, आपके कहने से मैं जहां जाऊंगा और वहां डुबकी लगा के आऊंगा, हालेलुया। और बाइबल बताती जैसे यूं नमान यरदन में गया और वो उस कोढ़ से साफ हो गया। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु तुम्हें तुम्हारी बीमारी से आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें तुम्हारी बीमारी से आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें तुम्हारी बीमारी से आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हारी बीमारी से आजाद कर रहे हैं। इधर देख बेटा, इधर देख, मुझे इधर देख, अपने पेट पर हाथ रखिए, इधर देख। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर लॉर्ड। प्रभु उस बच्ची को आजाद करता हूँ मैं तेरे सामर्थ्य नाम से, उस बच्ची को मैं आजाद करता हूँ। मुझे उधर जाने देंगे क्या दादी? थोड़ा सा जगह दे दे। जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है, वो कुव्वत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है। वो हिम्मत बेटा आजाद हो रही है तुम। वो स्पिरिट जो तुम्हें परेशान करके रखा है आज वो छोड़ के जा रहा है तुम्हें। निकल 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 निकल। जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो छुटकारा पा रहे हैं, जिनको स्पिरिट परेशान करे वो छुटकारा पा रहे हैं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूँ बेटा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रभु की बेटी होने के लिए घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। चल छोड़ ऐ छुपी आत्मा, चल निकल निकल निकल, उठ जा बेटा, उठ जा, चल छोड़ छोड़, बोला ना छोड़, निकल। वॉलंटियर्स के कान खोल, छोड़, बोला ना आज से नहीं आना, इसके लाइफ के नहीं अंदर नहीं आना, इसके लाइफ को छोड़ो, छोड़ो, छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं, बोल। और आएगा, और आएगा। यीशु के लहू से तुझे जला देता हूं, जल के नष्ट हो जा, जल 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 जल, आजाद हो जा बेटा। प्रभु आज बहुतों को पेट के प्रॉब्लम से आजाद कर रहे हैं, पेट के प्रॉब्लम से आजाद हो रहे बेटा, तुम आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। देख तू आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। चल निकल 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 निकल, अप निकल। फ्री करता तुम्हें, फ्री करता तुम्हें, फ्री करता तुम्हें, फ्री करता बेटा तुम्हें, यीशु के नाम से फ्री और आजाद करता तुम्हें, फ्री और आजाद करता हूं। जितने लोग पीठ पर हाथ रखे हुए चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हिम्मत मेरी है, जिसका नाम यहोवा है, आजाद हो जाओ। ताकत मेरी है, जिसका नाम यहोवा। परमेश्वर तुझे आजाद कर रहे बहना, परमेश्वर तुझे आजाद कर रहे हैं। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हें ब्लेस करता हूँ। मैं तुम्हारे बंधन को टूटते देखता हूँ, तुम्हारे बंधन को टूटते देखता हूँ। मैं यीशु के नाम से तो आजाद हो रही है,
यीशु के नाम से आजाद हो। खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। जितने लोग जो पेट में हाथ रखे मैं उनके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। आज उनको हीलिंग कर रहा है, आज उनको ब्लेस कर रहा है। आज रिसीव करो चंगाई को, रिसीव करो चंगाई को, रिसीव करो चंगाई को, रिसीव करो चंगाई को। जितने पेट के अंदर प्रॉब्लम है वो सब लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री और आजाद हो रहे हो बेटा, फ्री और आजाद हो रही हो। यीशु के लहू लगाकर तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, यीशु के लहू से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, मैं फ्री कर रहा हूँ। जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो आजाद हो रहे हैं, जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो आजाद हो रहे हैं, जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो आजाद हो रहे हैं, जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो आजाद हो रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ बेटा, तुम्हें फ्री करता हूँ। वो हिम्मत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी है जिसका मुझे नाम अपना हाथ दिखा दो, मैं यहीं से आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने हाथ दिखाओ। कितने लोग पेट पर हाथ रखे थे, अपने हाथ ऊपर करो। जो लोग पेट में प्रॉब्लम है वो अपने हाथों को ऊपर करें। मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। आपके स्थान में प्रभु आपको छू रहा है, आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों को बंद करो, अपने आंखों को बंद करो और चंगाई को लो। अपने आंखों को बंद करो बेटा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु। जितने लोग प्रॉब्लम्स में, पेट की प्रॉब्लम्स में, एक हाथ पेट में रख लो, एक हाथ ऊंचे रखो, एक हाथ पेट में रखो बेटा। परमेश्वर तुम्हें छुए, तुम्हें चंगा करे, तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीष दे। तुम्हें जो भी पेट में प्रॉब्लम है वो छोड़कर भाग जाए यीशु के नाम में। भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए। चल, भाग, 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 भाग। मुंह खोल खोल के जाओ। फल, 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 फल। चिल्ला चिल्ला के जाओ, चिल्ला चिल्ला के जाओ, चिल्ला चिल्ला के जाओ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। निकलो, 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 निकलो। गंदी आत्माओं छोड़ दो, छोड़ दो इनके शरीर को, छोड़ इनके शरीर को, छोड़ यीशु के नाम में। इनके शरीर को छोड़ और भाग यीशु के नाम में आग लगाती। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक दस अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे हम लोग। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण क्या होगा? जुआ तोड़ डाला जाएगा। जुआ तोड़ डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। बोलो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की पवित्रताई क्या चीज को दर्शाता है? आपके अभिषेक को। हालेलुया। जब आप पवित्रताई के साथ रहते हैं, खुदा आपको अभिषेक करता है, अनॉइंटिंग करता है। बोलो आमीन। और जब क्या होता है, अभिषेक आता है तो बंधन क्या होता है? बोलो टूट जाता है। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा जब आप पवित्रताई में खड़े रहकर सेवा करोगे, जब आप पवित्रताई में बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, जब आप पाप से दूर रहोगे, जब आप गंदगी से अलग रहोगे, जब आप परमेश्वर के बेटी बनकर, जब आप परमेश्वर के बेटे बनकर चलोगे, बाइबिल बताती है उस समय ऐसा होगा कि तेरे बोझ तेरे कंधे पर थे और तेरे जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और ये तो अभिषेक के कारण क्या होगा? जुआ बोलो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। चाहे बीमारी का जुआ हो, चाहे गरीबी का जुआ हो, चाहे नशों का जुआ हो, चाहे जो भी जुआ हो, क्या होगा? यीशु के नाम से
बोलो टूट जाएगा, बोलो टूट जाएगा। हालेलुया। ये अभिषेक के कारण होगा, बोलो आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आपको स्मार्ट बनना है पवित्रताई में चलने का। मैं आज पवित्रताई के बारे में बात कर रहा हूं कि आप जितने ज्यादा पवित्रताई के अंदर रहोगे उतने ज्यादा परमेश्वर आपके साथ एक अभिषेक को देगा। आपके कामों में अभिषेक देगा, आपके बिजनेस में प्रभु अभिषेक देगा, आपके नौकरी में प्रभु अभिषेक देगा, आपके फैमिली में प्रभु अभिषेक देगा, आपके हर एक जगह में प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और वो अभिषेक के कारण जुआ क्या होगा? टूट जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है उनके लोग स्मार्ट बने पवित्रताई में चलने लोग के लिए, स्मार्ट बने प्रार्थना करने के लिए, स्मार्ट बने उसके अभिषेक में चलने के लिए, स्मार्ट बने प्रार्थना में समय घंटों बिताने के लिए, स्मार्ट बने परमेश्वर के साथ चलने के लिए। लेकिन आज मैंने कहा ना, लोग ड्रेस के लिए स्मार्ट हैं, कपड़े पहनने में, बहुत सारी बातें करने में, समय बिताने में, गप्पे लगाने में, फोन चलाने में, फेसबुक में 1 घंटा समय बिताने में माहिर है, स्मार्ट है लोग। कई घंटा फोन में स्मार्ट है। लेकिन आपको यीशु के चरणों में स्मार्ट बॉय बनना है। बोलो आमीन। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। हालेलुया। स्मार्ट बेटा और स्मार्ट बेटी बनना है प्रभु के चरणों में बैठने के लिए। बोलो आमीन। जब बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर के चरणों में घंटों बैठोगे परमेश्वर अभिषेक करेगा। बोलो आमीन। और अभिषेक के कारण जुआ बोलो टूट जाएगा। तो आज इस बात को समझना है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है बेटा, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। राजा जब कोर्ट से साफ हुआ तो राजा एक वादा करता है कि मैं किसी का भेंट न चढ़ाऊंगा। बोलता है मैं किसी का धन्यवाद न करूंगा, केवल मेरा जीवन दाता परमेश्वर यीशु मसीह है। बोलो आमीन। हालेलुया। और वो वादा के साथ वहां से बोलता है कि 1 खच्चर मिट्टी मुझे बस दे दे, यहाँ मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए दास, मैं 1 खच्चर मिट्टी लेकर जाऊंगा। और बोलता है मैं तो जीवित रहूंगा तब तक मैं तेरा बलिदान चढ़ाया करूंगा, होम बलि और मेल बलि। हालेलुया। मैं खुदा की आराधना करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के एक वादा करते हैं प्रभु आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। जब प्रभु के साथ चलने का एक वादा करते हैं बेटा, परमेश्वर के संग चलने का एक प्रॉमिस करते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलने का एक निश्चय ठान लेते हैं तो प्रभु भी आपको ऊंचा उठाने के लिए ठान लेता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु भी आपके हर एक कामों को आशीष देता है। प्रभु भी आपको हर एक जगह में अपने सुरक्षा देता है। प्रभु आपको हर एक जगह में आपके नाम को रोशन करता है। आपके जीवन को प्रभु बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। बोलो आमीन। उसने लिखा मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा, तुझे नीचा नहीं परंतु तुझे बोलो ऊंचा करूंगा। हालेलुया। आपको स्मार्ट बॉय बनना है, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बॉय, पवित्रताई में खड़े रहने वाला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसमें खड़े रहने वाला? पवित्रताई में खड़े रहने वाला। आप परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और जब आप ऊंचा उठोगे सारी दुनिया देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लोग देखेंगे। बाइबल बताती है जब यीशु उठा, प्रभु ने जब उसको ऊंचा उठाया उसके सारे लोग देखें। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु उठा ही नहीं परंतु अपने भाई बंधु को भी ऊंचा उठाया। हालेलुया। जिस भाई बंधु ने गड्ढे में फेंक दिया था यूसुफ को, ध्यान से सुनना, जिस भाई बहनों ने उसको मिस्र में बेच दिया था, वही भाई को, उस बहन को, उस माँ बाप को वही यूसुफ बाइबल बताता है छुड़ा के ले आया बंदवाई से। बोलो आमीन।
छुड़ा के ले आया गरीबी से, छुड़ा के ले आया पाप से, छुड़ा के ले आया गंदगी से, छुड़ा के ले आया अधर्म से। बाइबल बताती है यूसुफ के भाई बहन जब अकाल हुआ तो मिस्र में गया, तो मिस्र में उस समय यूसुफ क्या बन चुका था? बोलो, प्रधानमंत्री बन गया था। हालेलुया, प्रधानमंत्री बन चुका था यूसुफ। जब अकाल हुआ उसके भाई बहन वहां पर अनाज लेने के लिए गया। बाइबल बताती है अनाज उनको इस प्रकार से नहीं दिया गया। यूसुफ उसके भाई बंधु को पहचान लिया। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के लोग आत्मिक लोग होते हैं, वो अपने लोग को भूलते नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मुझे ध्यान से सुनो, मैं कुछ टाइम के बाद आपके लिए एक स्पेशल प्रेयर करूंगा आज। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है एक आत्मिक लोग होता है जिसको प्रभु ऊंचा उठाता है, वो अपने घराना को कभी नहीं भूलता। लेकिन एक व्यक्ति जो संसारिक होता है, जो प्रभु के लोगों को भूल जाता है। हालेलुया। शायद हो सकता है कि आप अपने घर से त्यागे गए लोग होंगे, आपके घर के लोग आपको भूल गए होंगे, लेकिन आप उसको कभी भूलने वाले लोग नहीं है। हालेलुया। एक बंदा घर से भगा दिया गया, बोलता है यीशु मसीह को छोड़ दिया तो हमको छोड़। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसने अभी गया और अभी तक वापस नहीं आया। वो और कोई नहीं, मेरा दोस्त है, और वो कभी वापस नहीं आया अभी तक घर। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, वो बंदा मुझे हमेशा फोन से बात करता है, वो अपने परिवार का सुध ही लेता रहता है। बोलता है पास्टर साहब मेरा पापा ठीक है, बोलता है मेरे मम्मी ठीक है, बोलता है कि मेरा भैया ठीक है, बोलता है मेरे भाभी ठीक है। मैंने बोला कि तुम्हारा पापा अभी अभी डेट हो गया, 2 महीना पहले वो शॉर्ट हो गया। उसने बोला कि मुझे एक फोन भी नहीं किया मेरे घर के लोग, मेरे पापा डेट हो गया। बोलता कि मुझे फोन तक भी नहीं किया। मैंने क्या बोला? संसार के लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग अपनों को भूलते नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसी में खासियत है बेटा, मसीह लोग कभी भूलते नहीं। संसारिक लोग मसीह हो जाने से लोगों को भूल जाते हैं, क्यों ना अपना हो। और बाइबल ऐसा हुआ कि यूसुफ के घराने के लोग यूसुफ को भूल गया, लेकिन यूसुफ को याद था। जब अकाल हुआ वहां पर अनाज के लिए गया, तो बाइबल बताती है सारे उसके भाई बंधु भी गया, उसके पिता के छोड़, उसके माता के छोड़। जब उसके भाई लोग गया तो अनाज के लिए उसने भी लाइन लगाया यूसुफ के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ। तो यूसुफ ने दूर से पहचान लिया कि ये तो अपने भाई बंधु है। उसने बोला कि नहीं नहीं, तू इधर आ, तू बाद में लाइन में आना इधर से। उधर उनको बुलाया अपने रूम में। बोलता है तू कहाँ से आया? बोलते कि हम यहाँ से आए। बोलता है कि तुम लोग कितने भाई हो? बोलता है कि हम लोग 4 भाई हैं। बोलता है कि एक भाई किधर है? बोलता है कि छोटा वाला भाई किधर है? बोलता है तेरा छोटा भाई नहीं दिख रहा। बोलता है कि तेरा, उसने झूठ बोला कि हमारा छोटा भाई घर में छोड़कर आए। यूसुफ बोलता है कि फिर ऐसा है तो अपने भाई को लेकर आ। ये लोग बड़ा फंस गया, बड़े मुसीबत में हो गया कि हम अपने भाई को तो मार डालें, और वो बात कर रहे हैं, उसको पहचान नहीं रखे, मेरा भाई है। हालेलुया। क्या हुआ बेटा? बोलता है कि तू अपने भाई को लेकर आ, फिर हम यहाँ से अनाज तुमको देंगे, क्योंकि तेरे भाई जरूरी यहाँ पर। अब वो खाली हाथ वहां से वापस चला गया। बाइबल बताती है उसके पास में कोई जवाब नहीं था। उसके पिताजी को बोला कि वहां के मंत्री साहब ने बोला है, पीएम साहब ने, कि तुम्हारा सब भाई यहाँ रहेगा तब अनाज देंगे, तुम्हारा छोटा भाई को लेकर आ तब अनाज देंगे करके बोला है। और पापा हमने तो छोटा भाई को बेच डाला है। हालेलुया। हम उसको कहाँ से लाएंगे? और जब तक वो नहीं आएगा तो हमको कोई अनाज नहीं देगा। उसने उसके पिता को लेकर गया, बोलता कि चलो हम जाएंगे। और प्रधानमंत्री यूसुफ जी के सामने उन्होंने सब के सब पेश हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने बोला क्या तुम्हारा छोटा भाई लेकर आया? बोलता कि नहीं, वो तो नहीं है। बोलता क्यों नहीं लाया? मैं तो तुम्हारे छोटा भाई को लेने के लिए भेजा था। हालेलुया। बाइबल बताती है जब उसके बाप को देखा तो बड़ा बुजुर्ग हो गया था, उसके आंखों में नमी आ गया। यूसुफ रोने लग गया, अंदर रूम गया। ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है।
और अंदर में फूट फूट कर यूसुफ रोता है, बोलता है कि ये तो मेरी परिवार है। और बाद में बताया ऐसा करो, अनाज की कई बोरा भरो, उसके अंदर में पैसे की गड्डी डाल दो और उसमें सुइया लगाओ, टाके मारो और उसकी गाड़ी को भर दो। हालेलुया। और सारे अनाज को पैसे की गड्डी से भर करके यूसुफ क्या किया, अपने बाप के गाड़ी में डाल दिया। हालेलुया। बाद में बोला कि जिस भाई को तूने मार डाला था, जिस भाई को तूने गड्ढे में फेंक दिया था, जिस भाई को तूने मिस्र में बेच दिया था, वो और कोई नहीं हुए, बोलते कि मैं हूं मैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभिषेक लोग एक दूसरे को छुड़ाता है। आमीन। अभिषेक लोग क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को छुड़ाता है। वो गड्ढे में जा रहा था, उसके घराना को प्रभु के दास ने छुड़ा के ले आया। बोलो आमीन। आपको अभिषेक में चलना है ताकि आपके घर छुड़ाया जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कहा ना, आपके अंदर के पाप आपको नीचे फेंक देगा, लेकिन आपके पवित्रता ही आपको ऊंचा उठा देगा। और यूसुफ के अंदर क्या था, पवित्रता ही था। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था, यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था, यूसुफ के अंदर में परमेश्वर के कॉलिंग था, यूसुफ के अंदर में परमेश्वर की बुलाहट थी। लेकिन बाइबल बताती बेटा, उसके बुलाहट ने उसको उतना ऊंचा उठा दिया कि सारा देश जान गया कि एक मंत्री लेवल में हो गया है। हालेलुया। आपके अंदर के पवित्रता ही आपको इतना ऊंचा उठाएगा कि पूरा दुनिया देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपके पवित्रता ही बेटा आपके सारे बंधन को तोड़ देगा, सारे गरीबी खत्म करेगा, बीमारी खत्म करेगा, सारे दुष्ट आत्मा खत्म होगा, सारे श्राप खत्म होगा। आपके पवित्रता के द्वारा परमेश्वर आपको जयवंत करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु तुमसे बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु कुछ मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु मुझसे आपके लिए बातें कर रहा है। हालेलुया। बस सिर्फ टीम के बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा मुझे। अभी बताती है, डेनियल को शेर की जाली में फेंक दिया। कहां पर? शेर के मांड में। डेनियल शेर के मांड में फेंका गया। लेकिन बाइबल बताती है डेनियल के जीवन में परमेश्वर की पवित्रता ही था, परमेश्वर का भय था। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है डेनियल उस शेर के हाथों से मारा ना गया, परंतु शेर के बीच वो बड़े चमत्कार हो गया। बोलो हालेलुया। आपके समर्पण शैतान के मुंह को बंद कर देगा। डेनियल के समर्पण शैतान के मुंह को बंद कर दिया। डेनियल के प्रार्थना शैतान के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। हो सकता है कि शैतान आपके लिए मुंह खोला होगा, ऐसा आपके लिए मुंह पसारा होगा, लेकिन यदि आप प्रेयर के साथ जी रहे हैं तो अच्छे अच्छे शैतान का मुंह बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। अच्छे अच्छे मुंह बंद होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल बताती है सदरक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टी में फेंका गया, लेकिन सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर सदरक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टी में मरने और जलने नहीं दिया। हालेलुया। इसका कारण क्या था कि सदरक मेशक और अबेदनगो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले हैं तो आग भी आपके सामने फीका पड़ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आग भी आपके सामने फीका पड़ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े बड़े आग शांत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। बाइबल बताती है यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है तो मौत भी उसको निगल जाता है, वो मौत से मुंह बाहर आ जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको बताना चाहूंगा, योना प्रभु का दास था, प्रभु का नबी था, लेकिन कुछ टाइम उसने प्रभु की आवाज न सुना और जहां पर परमेश्वर ने भेजा वहां पर ना जाकर के कहीं अलग जगह में गया। उनका जीवन तूफान में आ गया और जब उसको तूफान वाले नदी वाले जब नैया डूब रहा है तो देखा कि ये किसके कारण तूफान आ गया हमारे लाइफ में। जब उसको पता चला कि चिट्ठी डाला तो योना के नाम में निकल गया। योना को पूछा तू कहां से आया, तू कौन है? बोलता है कि मैं वो परमेश्वर का दास हूं जिसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। योना को बोला तू क्यों ऐसा इधर आ गया? बोलता तेरे कारण विपत्तियां आ गया, बता हम क्या करेंगे, ये नैया हमारा डूब जाएगा, आज हम सबके सब मर जाएंगे। बोलता है योना मुझे समुद्र में उठाकर फेंक दो। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा? मुझे समुद्र में उठाकर बोला फेंक दो। बोलता कि ना 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 बाबा, तेरी मौत का साया हमारे माथे पर लग जाएगा, तेरी मौत का लेखा हमको परमेश्वर लेगा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करेंगे। बोलता है तुम बचना चाहते हो तो क्या करो, मुझे उठाकर समुद्र में बोलो फेंक दो। हालेलुया। बोलता तुम बचना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे समुद्र में उठाकर फेंक दो। और बाइबल बताती है योना की बात को मल्लाह लोग मान लिया और उनके दोनों हाथ पांव पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। बाइबल बताती है समुद्र शांत, लेकिन बाइबल इस बात को भी बताता है कि जब समुद्र में फेंका गया तो समुद्र उसको मारा नहीं। बाइबल बताती परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ा मच्छ ठहराया और योना के लिए आदेश दिया मच्छ को कि मेरे दास को अपने मुंह के नीचे रखना, चबाना नहीं ना खाना नहीं। हालेलुया। बोलता चबाना नहीं ना खाना नहीं, उसको सेफ रखना और जब मैं बोलूंगा उस टाइम बाहर ले आना। और मच्छ को भेजा और योना जो पानी के अंदर में था उसको अपने मुंह निगल लिया। हालेलुया। बाइबल बताती योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट के अंदर प्रार्थना किया। बोलता कि मैं तो प्रभु तेरे सामने से भाग गया था, मैंने तो तेरे दृष्टि में पाप किया है परमेश्वर, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे जीवन दे, प्रभु मैं एक बार फिर से इस धरती को देखना चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं अपने जीवन को लेना चाहता हूँ। बोलते कि परमेश्वर एक बार मुझ पर कृपा कर दे, एक बार मुझ पर दया कर दे, एक बार मेरे ऊपर भलाई कर दे। योना नबी के अध्याय निकालेंगे 2 और कुछ वचन पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रेयर में जाऊंगा। योना नबी का अध्याय 2 तीसरा वचन से पढ़ेंगे हम लोग, 3, 4, 5। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। 2 का पढ़ो 3। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया, हाँ, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा रहा। यस। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। हाँ। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, यस। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर सकूंगा, ताकूंगा। हाँ। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था। और योना मच्छ के अंदर क्या प्रार्थना करता है? मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। हाँ।
मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, और बोलता है कि मैं सदा के लिए भूमि पर बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर तो यहोवा, भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया, और बोलता है कि तूने मेरे प्राण को क्या कर दिया, गड्ढे में से उठाया है। बोलो उठा लिया। हालेलुया। ये लोग खुदा की ओर फिर आते हैं, जो लोग खुदा की ओर वापस आ जाते हैं, जो लोग अपने गलतियों को मानकर परमेश्वर को जीवन समर्पित कर देते हैं, प्रभु उसे उसी घुरे से उठा देता है। बोलो आमीन। बोलता है कि मैं तो पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। हालेलुया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। क्या लिखे? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे स्वर शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा भी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से है होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर क्या कर दिया जी? उगल दिया। हालेलुया। बाइबल इस बात से साबित करता है कि एक लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। विश्वास करना कि परमेश्वर तुम्हारे दरवाजों को एक नई रीति से आज खोल रहा है। चर्च बोलो आमीन। हालेलुया। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा खुदा के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। 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 ओ डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। अरे चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। कैमरा उठा के लाएंगे सामने। कैमरा 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 सामने उठा के लाओ। वहां से कुर्सियां उठाने। जलाली खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। ओ डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो।
खुदा की नजादगी काम देखो, खुदा की नजादगी काम देखो। हालेलुया। ये रास्ता छोड़ देना, ये रास्ता। भाई लोग थोड़ा, यहाँ के लोग थोड़ा सा साइड साइड साइड, पीछे वाला सबको मीडिया टीम अंदर डाल दो, अंदर पीछे वाले भाग में सबको 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 एक साथ, सारे बहन सारे भाई आ जाओ, सारे बहन भाई आ जाओ, सारे भाई बहन आ जाओ। एक सीक्रेट बात ये खुदा की आत्मा में बोल रहा है, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल बने। हालेलुया। प्रभु के एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बेटी। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। समझ रहे हो ना? बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए उसने बलिदान कर दिया। वो हमारे को क्या कुछ न देगा, हमें क्या कुछ न देगा, हमारे जीवन के हर एक डिमांडों को परमेश्वर पूरा करेगा, हमारे हर एक मांगों को प्रभु पूरा करेगा। हर एक चीज प्रभु के लिए संभव है। बस इतना ही हमारा और परमेश्वर के साथ मैच होना चाहिए, हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा में मैचिंग होना चाहिए। हालेलुया। एक इंसान को परमेश्वर के मैचिंग में आना चाहिए, परमेश्वर आपसे खुश होना चाहिए। जब आप पवित्रताई में रहते हैं, जब आप प्रेयर लाइफ में रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु आपसे खुश होता है। प्रभु आपके हर एक असंभव को संभव करता है। बेटा, आपको आज इस बात से खूब होना है अपने परमेश्वर के साथ में कि प्रभु आपको जो दशा में आए हो, जो कंडीशन में आए हो, वो सेम आपको नहीं रखेंगे। हो सकता है आप बीमारी से आए होंगे, हो सकता है आपके साथ गरीबी का जीवन होगा, हो सकता है आप ऐसे कई कर्ज से लोग दबे होंगे, हो सकता है ऐसे कोई ऐसे बात आपके जीवन को दुखी कर दिया होगा, निराश कर दिया होगा। लेकिन मैं आज आपको बोलूंगा, मेरा परमेश्वर आपको सेम ऐसा ही कंडीशन में नहीं रखेगा। आमीन। परमेश्वर आपको सेम कंडीशन में नहीं रखेगा, परंतु आपको आपके स्थान से ऊंचा उठाएगा। बोलो आमीन। प्रभु आपके जीवन को आजाद करेगा, प्रभु आपके परिवार को छुड़ाएगा, प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। मुझे सुने थोड़ी देर। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन, हर एक प्राणी, आज जितने लोग मुझे चर्च में खड़े हैं, हमारे जितने सेवक लोग हैं, आप मुझे सब जन सुनो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उसके साथ में रिलेशन अच्छा हो। हालेलुया। हमारा उसके साथ में संबंध बढ़िया हो, उसके साथ में दोस्ती बढ़िया हो। जब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त में मिल जाते हैं, उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। समझ रहे हो ना? जब एक दोस्त के साथ में मिलता है, तो एक दोस्त एक दूसरे दोस्त के लिए सब कुछ दे देते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के खास दोस्त बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। बोलो आमीन। प्रभु इतना ऊंचा उठाएगा कि परमेश्वर इतना ब्लेसिंग देगा कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। बोलो आमीन। इतनी आशीष, इतनी बरकत आपके जीवन में आने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। हरी साड़ी वाली बहन सुन, प्रभु तुझे और तेरा घराना को ऊंचा उठाएगा। प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा बेटा, तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा। और ये परमेश्वर शीघ्रता से करने वाला है, शीघ्रता से होने वाला है। अपने हाथों को उठा ले, आज अपने परमेश्वर यहोवा को पुकार। अपने हाथों को उठा लो सब जन, अपने हाथों को उठा लो बेटा, अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों को उठा ले। मैं बोल रहा हूं बहन, हरा वाली बहन, प्रभु तुम्हारे घराने से जड़ से उखाड़ेगा उस अंधकार को, जड़ से काटेगा बेटा, जड़ से काटेगा, जड़ से काटेगा, जड़ से काटेगा। मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख।
थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। जड़ से काट रहा है वो, जड़ से काट रहा है मेरा खुदा। वो आपको यूं नहीं छोड़ेगा, मेरे खुदा तुम्हारे द्वारा महिमा भी लेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद कर, अपनी आंखों को बंद कर, अपनी आंखों को बंद कर बहना। परमेश्वर अपनी आंख को तुम्हारे घर में उंडेल रहा है, अपनी आंख को तुम्हारे घर में उंडेल रहा है। एक आग तुम्हारे जीवन के अंदर आ रहा है बेटा, आज एक आग तुम्हारे जीवन के अंदर आ रहा है। लो पर रिसीव करके आज लेकर जा अपने जीवन के अंदर। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मेरे बहन में, प्रभु बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, प्रभु बड़े काम करेगा। सब जन अपने हाथों को उठाओ। सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन अपने हाथों को उठाओ बेटा, अपने हाथों को उठाओ। सब जन अपने हाथों को उठाओ। यहां पर कोई ऐसा परिवार नहीं जिसको प्रभु इस पैलेस से उसको ना उठाए अपने महिमा के लिए। मुझे सुनेंगे ध्यान से। इस पैलेस में जितने लोग खड़े हो, उस भवन के नीचे जितने लोग खड़े हो, मैं इसलिए यहां पर बुलाया कि मैं एक साथ आपको बोल सकूं। यहां आपको परमेश्वर इसलिए लेकर आया है, ये अनॉइंटिंग पैलेस है, ये बेदी अनॉइंटिंग है। यहां पर यीशु मसीह है और आपके सब नाम धराई को खत्म करेगा। वो आपके सब आंसुओं को पोंछेगा, आपके सब दुख आनंद में बदलेगा, आपके सब कष्ट बोझ आपकी जिंदगी से हट जाएगा। उठा के रख, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हो हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। सुनो, प्रभु तुम्हें छुए और तुम्हारे परिस्थिति को छुए, तुम्हारे हालातों को छुए, तुम्हारे बीमारी को छुए, तुम्हारे बच्चों को छुए, तुम्हारे बिजनेस को छुए, तुम्हारे नौकरी को, तुम्हारे फाइनेंस को। जिस बात से तुम दुखी हो उसे प्रभु तुम्हें अभी छुएगा, प्रभु तुम्हें छुएगा। तुम्हें विश्वास करना कि प्रभु मुझे छुएगा, प्रभु मेरे फाइनेंस को छुएगा। यदि आप बीमार हैं तो प्रभु आपको बीमारी को छुएगा। यदि दुष्ट तुम्हारे घर को परेशान कर रहे हैं तो दुष्ट की परेशानी को हटाएगा। यदि आपके बच्चे परेशान हैं तो आपके बच्चों को प्रभु चंगा करेगा। यदि आपके बच्चे का लाइफ दुखी है तो प्रभु उसे आनंदित करेगा। यदि आप अपने लाइफ में दुखी हैं तो प्रभु आपको आनंद देगा। एक बार अपने हाथों को उठा ले और अपने होठों से बोल दे, प्रभु मुझे छू ले, मेरी परिस्थिति को छू ले। यीशु तुम्हारे रोना को देख रहा है,
तुम्हारे रोना को देख रहा है, तुम्हारी आंसू को देख रहा है, तुम्हारे आंसू को देख रहा है। यीशु तुम्हारे आंसू को देख रहा है और एक तूफान बनकर तुझे छुएगा, एक तूफान बनकर आएगा, एक बवंडर बनकर आ रहा है, एक बवंडर बनकर आ रहा है। लोग प्रभु हर एक दुख आनंद में बदल जाए, हर एक दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, हर एक दुख आनंद में बदल जाए, 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 हर एक दुख आनंद में बदल जाए। प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर में कामों को कर रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर में कामों को कर रहा है। प्रभु तुम्हारे जीवन को छुड़ा रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है मेरे बच्चे, प्रभु तुम्हें ब्लेसिंग को दे रहा है, प्रभु तुम्हें फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। सारे बोझ तुम्हारे जीवन से हट जाए, हर एक बीमारी का बोझ तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाए, हर एक कर्ज का बोझ तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए, हर एक दुष्टात्मा का बोझ तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए, हर एक प्रकार की तंगी आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर दरवाजा जो बंद है वो खुल जाए। तुम्हारे बच्चे बीमार हैं तो वो चंगे हो जाएं, तुम्हारे बच्चे बीमार है चंगे हो जाएं, तुम्हारे बच्चे विवाहित हैं वो निसंतान है उनके घर पर ठहर जाए, तुम्हारे बच्चे का विवाह नहीं होता उनका रिश्ता बन जाए यीशु के नाम में, बन जाए मेरे यहोवा जुरावर के नाम में, बन जाए मेरे यहोवा शालेम के नाम में, बन जाए तुम्हारे बिगड़ी काम। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो आत्मा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो आत्मा नहीं रहेगा बेटा, वो नहीं रहेगा बेड आत्मा। क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो, क्योंकि आप प्रभु के बेटा बेटी हो। प्रभु के बेटा बेटी के पास में ना तो बीमारी रहेगा, ना तो गरीबी, ना दुष्ट आत्मा, ना और कोई चीज। आप खुदा के बेटा बेटी हो, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लाइफ से छोड़ के जा रहा है, तुम्हारे लाइफ से छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ रिसीव करो और आजाद हो जाओ, हाँ रिसीव करो और आजाद हो जाओ, हाँ रिसीव करो और आजाद हो जाओ। प्रभु तुम्हारी सहायता करे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, जब आपके बेटा बेटी अब यहाँ से जाते हैं खुदा अपने घर की ओर, प्रभु इनके गाड़ी वाहन को आपके लहू में ढांपता हूँ, इनके पूरे सफर को आपके लहू में ढांपता हूँ। प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े गवाइयाँ आए, प्रभु तू काम कर इनकी और अपने हाथ बढ़ा ले। प्रभु पिता तूने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु तूने कहा जब मैं काम करना चाहूँ तो उसे कौन रोकेगा। प्रभु जब आप काम करेंगे तो आपके बच्चे आज़ाद हो जाएंगे, आपके बच्चे हील हो जाएंगे, आपके बच्चे छूट जाएंगे, आपके बच्चे आंसू से आज़ाद हो जाएंगे। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी बड़ी आशीष को देने के लिए। उसके बाद प्रभु ये पवित्रताई में चलने के लिए स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल बनने पाए, एक अच्छा बेटी और एक अच्छा बेटा बन के रहने पाए, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बेटी को प्रभु आज से आप उठाने वाले हैं, अपने महिमा के वस्त्र पहनाने वाले हैं, अपने आनंद और अपनी शांति को देने वाले हैं, अपने चंगाई और छुटकारा को देने वाले प्रभु, अपनी बड़ी बरकत को देने वाले प्रभु। थैंक यू फादर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन।